हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूं। बच्चों, क्लास 9th के बच्चों के लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं। क्लास 9th का सिलेबस जैसा आप जानते हैं सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। चैप्टर के नाम तक बदल दिए गए हैं। कुछ चैप्टर और जो 10th क्लास के तो वो भी एड ऑन हो गए हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। उनमें से एक टॉपिक है बेटा वर्ड ऑफ नंबर। कौन सा टॉपिक है बेटा? वर्ड ऑफ नंबर। ये टॉपिक मैं आज आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इस टॉपिक में बहुत ही बेसिक से चीज़ों को से स्टार्ट किया है और मैं समझता हूँ कि आज मैं इसको देख रहा था तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने कर दिया बेटा। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए नंबर के बारे में, चाहे आप 9th क्लास में क्यों ना आ गए। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे जानते हों, लेकिन बहुत से बच्चे हो सकता है कि अभी इसको नहीं जानते हैं चीज़ों को। तो वो चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है। यह है वर्ड ऑफ नंबर। वर्ड ऑफ नंबर्स। वर्ड ऑफ नंबर में आप बहुत सी चीज़ें जानते हैं, है ना। धीरे धीरे आपको क्लियर भी हो जाएंगी। तो एक हमारे पास है बेटा बेसिक काउंटिंग। कौन सी काउंटिंग होती है? बेसिक काउंटिंग कैसे करते हैं आपको आज तो पता है अच्छी तरह से कि किसी भी चीज़ काउंट करने के लिए हम 1 2 3 4 यूज करते हैं। लेकिन बहुत पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे वो किस तरह से काउंटिंग करते थे बेटा? अर्ली ह्यूमंस कैसे काउंट करते थे? यह सही समझ रहे हैं आप लोग? मैं आदिमानव की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो नंबर है इनके पहले, मतलब ये नंबर बने भी नहीं थे, उनके पहले लोग कैसे काउंटिंग करते थे और किस तरह से चीज़ों को अरेंज करते थे, कैसे चीज़ों को समझते थे। तो इनमें जो है हमारे पास है बेटा एक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, है ना। इनका एक मेथड होता था, उसको बोलते थे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। इस मेथड के थ्रू अर्ली ह्यूमन जो थे बेटा वो अपनी काउंटिंग करते थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज दैट कि उस टाइम पर जो उनके पास एनिमल्स होते, जैसे काऊ है, काऊ अगर वो चरने के लिए छोड़ देते थे, जैसे 10 15 20 काऊ, तो उन्हें पता नहीं होता था कि कितने काऊ हैं। लेकिन हाँ, जितने काऊ उन्होंने खेत में चरने के लिए छोड़ दिए हैं, चरने का मतलब ग्रेजिंग करने के लिए जितने काऊ को छोड़ दिए हैं, उतने ही काऊ शाम तक वापस भी आने चाहिए। अब हम तो आज मॉडर्न में हैं तो हमें पता है कि भाई हम काउंटिंग करके भेजेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउज हैं, 10 काऊ वापस आने चाहिए। वापस आएंगे शाम को तो हम फिर उनको काउंट कर लेंगे 1 से लेके 10 तक। लेकिन जो अर्ली ह्यूमंस होते थे जिनको काउंटिंग भी नहीं आती थी, वो उसको कैसे करते थे बेटा? वो करते थे 1-to-1 कॉरस्पॉन्डिंग मेथड से। कैसे? वो क्या करते थे बेटा? वो एक मटका लेते थे, घड़ा। उस घड़े के अंदर क्या करते थे बेटा? पेबल्स डालते थे। पेबल्स समझते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो क्या काम करते थे? जितने काऊ उनके पास होते थे बेटा, उतने काऊ को ग्रेज करने के लिए डाल देते थे, छोड़ देते थे खेतों में, है ना। सपोज दैट उनके पास 10 काऊ थे तो 10 काऊ को छोड़ दिया ग्रेजिंग करने के लिए। और जितने काऊ छोड़े हैं ना, जितने भी काऊ छोड़े हैं उतने सभी काऊ के ना पेबल्स निकाल लेते थे। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7 काऊ होते थे। अब क्या करते थे? जैसे ऐसे काऊ वापस आती थी इवनिंग में। अब ये काऊ वापस आई ना इवनिंग में, मॉर्निंग में छोड़ दिया, इवनिंग में ये काऊ वापस आई। तो जब काऊ वापस आते थे उतने पेबल निकाल के बाहर रख देते थे। 1, एक काऊ वापस आ गई 1, दूसरी काऊ वापस आ गई 2, तीसरी काऊ वापस आ गई 3, ऐसे करके 4 5 6 और 7। जितनी काऊ वापस आई उतने पेबल्स निकाल के बाहर कर दिया। अगर एक भी पेबल मटके के अंदर बाकी रह गया, घड़े के अंदर बाकी रह गया, तो वो ये समझ जाते थे कि उनकी जो काऊ है वो मिसिंग है। काऊ क्या है बेटा? मिसिंग है। मीन्स दे आर यूजिंग अ काउंटिंग ऑफ 1 बाई समथिंग मतलब किसी एक चीज़ के कंपेयर में। जैसे इन्होंने क्या किया, एक काऊ को एक पेबल्स के बराबर कर लिया, इसलिए मैंने बोला 1-to-1। इसी को बोलते हैं 1-to-1, यानी एक को एक के साथ कंपेयर करके 1-to-1 करस्पॉन्डिंग बोलते हैं इसे ना। एक काऊ एक पेबल, एक काऊ एक पेबल, यानी 1 काऊ है तो 1 पेबल। अगर कोई भी पेबल मटके के अंदर रह गया, इसका मतलब है कि काऊ वापस
नहीं आई, जितनी काऊ उन्होंने ग्लिच करने के लिए भेजी थी उससे कम काऊ आई हैं, तो वो समझ जाते थे कि हमारे काऊ का नंबर कम हो गया है। ठीक है बच्चों, इस बात को आप देख लीजिए। ये पहले के जो अर्ली ह्यूमन होते थे वो इस तरह की काउंटिंग करते थे। अर्ली ह्यूमन और भी तरह की काउंटिंग करते थे, जैसे बाद में लोगों ने ना फिंगर्स पे काउंट करना शुरू किया। आपको पता होगा कि हमारे फिंगर्स के बीच में 1 2 है ना, 3 ऐसे बने होते हैं ना, तो हम 1 2 3 काउंटिंग करते हैं, इसे 1 2 3 काउंटिंग करते हैं ऐसे करके। इस पर भी वो लोगों ने शुरू किया, लेकिन वो सब कुछ तब शुरू हुआ जब उनको नेचुरल नंबर की जानकारी हो गई। तो ये जो 1 to 1 करस्पॉन्ड है ना, इसी के थ्रू उन्होंने क्या किया, नेचुरल नंबर की डिस्कवरी करी कि नेचुरल नंबर कैसे बनते हैं। बाद में ही अर्ली ह्यूमन ने नेचुरल नंबर भी डिस्कवर किया बेटा, है ना। तो नेचुरल नंबर की जो काउंटिंग थी वो कैसे स्टार्ट हो गई, 1 2 से। जैसे कि ये देखिए, नेचुरल नंबर जो आया, सबसे पहले जो नंबर आया नेचुरल नंबर आया हमारा, वो आया बेटा 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। इसे ना हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं बेटा। कौन सा नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको काउंटिंग नंबर बना। बाद में बहुत सी चीज़ें इन्होंने हिस्टोरिकली, आप इसको देखेंगे तो इसमें सीखेंगे आप। अब हम धीरे से इसकी एक्सरसाइज में चलते हैं, थोड़ी इसकी एक्सरसाइज को देखें बेटा। इनके एक्सरसाइज में बहुत सी चीज़ें करी गई हैं, जैसे कि एक एक्सरसाइज है इनकी 3.1, एक्सरसाइज 3.1। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ मर्चेंट, आप लोग भी अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन ही अच्छा है। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ अ लोथल एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स, ही रिसीव 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस, है ना। एक मर्चेंट को क्या मिलते हैं, कॉपर के इनगॉट्स मिलते हैं। जैसे सिक्के होते हैं ना, सोने के चांदी के सिक्के होते हैं, हमारे तो आजकल ऐसे सिक्के चल रहे हैं, पहले ऐसे अलग अलग कॉपर के सिक्के चलते थे। तो 15 इनगॉट्स मिल रहे हैं 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले में, यानी वो 2 बैग स्पाइस बेचता है तो उसको 15 इनगॉट्स मिलते हैं। 2 बैग अगर वो बेचेगा स्पाइस के तो उसको 15 इनगॉट्स मिलेंगे। कितनी मिलेंगी बेटा, 15 इनगॉट्स मिलेंगे। बोल रहे हैं इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट। अब ये क्या कर रहा है, 12 बैग लेकर आया है। कितने बैग बेटा, भाई मर्चेंट है, उसके पास ज़्यादा होगा, बनिया है, उसके पास ज़्यादा है, तो 12 बैग लेकर आया। व्यापारी है, 12 बैग लेकर आया, तो पूछ रहा है कि अब उसे कितने इनगॉट्स मिलेंगे, ये इनगॉट्स उसके पास कितने हो जाएंगे। देखिए 2 बैग के लिए उसको मिल रहे हैं 15 इनगॉट्स, तो 12 बैग के लिए उसको कितना मिलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, बहुत सिंपल सी मैथ्स है। 2 बैग के लिए 15 मिल रहा है, तो 12 बैग के लिए कितना मिलेगा। तो आपको क्या करना है बेटा, ये जो 12 बैग है ना, बेसिक काउंटिंग से करा रहा हूँ आपको, इसको डिवाइड कर दो 2 बैग में। 2 बैग 2 बैग 2 बैग ऐसे करके बेसिक काउंटिंग करें, क्योंकि ये तो हम लोगों ने बहुत बेसिक सा बताया कि चीज़ें पहले बहुत बेसिक से कैलकुलेट करते थे ना। कितने हो गए, 1 2 3 4, और फिर बेटा यहाँ से और देखिए ये 2 बैग, और अभी 10 बैग हो गए। फिर दोबारा से 2 बैग देगा, इधर ले लेते हैं, ये देखिए। तो हर एक पे उस पर कितने मिल रहे हैं, 15। यहाँ 15 हो गया, ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, इसका 15 हो गया, इसका भी 15 हो गया, है ना। 1 2 3 4 5, इसका ही 15 हो गया, है ना। ये देखिए तो 6 बार उसको 15 गॉट्स मिलेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30, ये भी 30 और ये भी 30, यानी 90। अगर वो बेसिक काउंटिंग से करेगा तो उसको इन गॉट्स कितने मिल जाएंगे बेटा, 90 इन गॉट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। फिर हम लोग करेंगे बेटा इसमें और एक क्वेश्चन, अच्छी तरह से देखिए इसको। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसको भी देखिएगा ज़रा। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन 1 कॉलम ऑफ द इसांगो बोन। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें लिखा हुआ है इसांगो बोन्स क्या होता है बेटा,
अर्ली एज में ना एक इसांगो बोन मिला था, है ना, ये क्या है, इसांगो बोन, है ना, वो बोन कुछ इस तरह का होता था, ऐसे यूं, है ना, ये देखो ऐसे होता था बोन। यहाँ पे क्या होते थे, इसमें ना ज़्यादातर छोटे 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 ऐसे बने होते थे। यहाँ होता था 11, उसके बाद इस साइड में होता था हमारा 13, फिर यहाँ पे हमारे पास आता था 17, फिर यहाँ पे हमारे पास एक होता था 17 के बाद बेटा 19, 11 होता था, फिर 13 होता था, फिर हमारे पास 17 होता था, फिर ऐसे 19 होता था। तो इसको बोलते थे इसांगो बोन। ये नेचुरली होता था जिसपे ऐसे डॉट्स बने होते थे छोटे छोटे, है ना। उस समय के टाइम पर ना इसको बेसिक काउंटिंग के लिए यूज करते थे। ये लगभग मान के चलिए कि हमारा हाँ, तो उसमें 11 बना हुआ है, देखिएगा 13 बना हुआ है, 17 बनाया, 19 बना हुआ है ना। व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन? ये सभी नंबर में क्या चीज़ कॉमन है बेटा? ये सारे नंबर हमारे क्या है बेटा? प्राइम नंबर हैं। ये सभी नंबर क्या हैं? दीज नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अब आप सोचोगे सर प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये देखिए 11 है ना बेटा, 11 1 से डिवाइड हो सकता है और अपने आप से डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी से नहीं। इसी तरह 13 भी अपने आप से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, 17 भी, और वैसा ही 90। तो सबके बीच में क्या कॉमन है कि दे ऑल आर प्राइम नंबर। ठीक है, एक बात बोला है, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट इन दिस पैटर्न। आगे इसके कौन से 3 नंबर और लिख सकते हैं आप? देखते हैं। 19 के बाद एक नंबर आता है हमारा 20, 21, लेकिन ये सभी क्या हैं? दीज आर द कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर है बेटा कंपोजिट हैं। जैसे 20 है, 20 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड अदर नंबर आल्सो। मतलब उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट हो गए, प्राइम तो हुए नहीं बेटा। 21 भी नहीं हुआ, 22 भी नहीं हुआ। अगला नंबर आता है बेटा 23, है ना। 23 हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक, 23 के बाद 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, हाँ 29 है। ओके, 29 के बाद 30 नहीं है बेटा, 31 है। ये लीजिए, 3 बोला था, मैं एक और बता देता हूँ। 31 के बाद 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 37 है। ये देखिए 36 भी नहीं है, 37 है। सो दीज नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। आपको समझ में आ गया होगा। आपको बोलूँ कि 3 और बता दीजिए तो आप आगे काउंटिंग करके और भी बता सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे बेटा, ये देख लीजिएगा, है ना। तो एक्सरसाइज में एक ये क्वेश्चन था, फिर इसमें एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज में ही, मैं भी एक्सरसाइज में ही देख रहा था। है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। मतलब अगर हम लोग 3 और 4 को ऐड करें तो 3 एक नेचुरल नंबर है बेटा, 4 भी एक नेचुरल नंबर है, तो आंसर आएगा 7, जो कि एक नेचुरल नंबर होगा। तो इट इज क्लोज अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन। क्लोज मतलब होता है अगर नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ करें, नेचुरल नंबर ही आएगा। बोला जा रहा आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन आल्सो, क्या ये सब्ट्रैक्शन के साथ भी ट्रू होगा, है ना। तो देखते हैं करके। अगर हमने लिया यहाँ पे 4 - 1, तब तो आंसर आ जाएगा 3। भाई ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, अभी तो ट्रू है ना। इस केस में तो जैसे ये ट्रू था वैसे ये ट्रू है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, 1 - 4 हो जाए बेटा, तो 1 - 4 का आंसर क्या आ जाएगा बाबू? -3। तो 1 तो नेचुरल नंबर है, एग्री कर रहा हूँ। 4 भी नेचुरल नंबर है। क्या -3 एक नेचुरल नंबर है? नहीं सर, ये हमारा एक इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोज नहीं है। सो इट मीन्स दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, बट नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये एक क्वेश्चन था इसमें,
जो मैंने आपको कराया। ऐसे बहुत से क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा बेटा, धीरे धीरे एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। एनसीईआरटी बेस पहले चीज़ें कर लेंगे, फिर हम रेफरेंस बुक या कुछ वर्कशीट का सहारा भी लेंगे और मैं आपको इसके बारे में फर्दर बताऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और बताता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए बाय।